Good morning, students. In this video we are going to solve the last question of exercise 6.3, that is question number 6. The figure of the question number is also given to you. The question is like this: in figure 6.44, so this is your last figure, text written on textbook, question number figure 6.44. The side QR, this side QR is produced to point S of a triangle PQR. This is triangle PQR and the side QR is produced to point S. If the bisectors of angle PQR, PQR angle का bisector, this is the bisector of angle PQR. So angle Q का bisector means ये दो angle आपस में equal होंगे, ये इनका bisector है, bisect कर रहा है. And angle PRS, PRS angle का भी bisector है. So this is bisector of angle PRS. So ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. ये है PQR का बाइसेक्टर एंगल का और ये PRS एंगल का बाइसेक्टर. दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट T पर मीट कर रहे हैं. तो आपको बताना है कि एंगल QTR, ये वाला एंगल आपको प्रूव करना है वन हाफ एंगल QPR, इस एंगल के हाफ के बराबर है. तो हम इनको नाम देंगे, नेमिंग करेंगे. एंगल 1, 2, 3, 4 और इसको मान लेते हैं एंगल 5 और ये आपका एंगल 6. 1, 2, 3, 4. वन एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है. क्यों? क्योंकि QT इसका बाइसेक्टर है एंगल Q का, PQR का. इसी तरह से PRS का बाइसेक्टर ये है, तो एंगल 3 QRT, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे. एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर. तो गिवन आपके पास सेम एज यू राइट गिवन. प्रूव क्या करना है आपने? प्रूव करना है आपने कि एंगल QTR को प्रूव करो वो हाफ है किस एंगल के? QPR के. या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 6 को प्रूव करना है हाफ एंगल 5 के. 6 एंगल को बताना है, इट इज हाफ ऑफ एंगल 5. प्रूफ. अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखो आपने स्टार्टिंग में ही लिखना है क्योंकि QT इसका बाइसेक्टर है. लिखेंगे स्टार्टिंग में ही, सिंस QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, तो देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे. ठीक है. इसी तरह से आल्सो RT इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका? एंगल PRS, तो देयरफॉर एंगल 3 होगा एंगल 4 के बराबर. सो पहले लिखा हमने कि QT है बाइसेक्टर एंगल PQR का, तो 1 और 2 बराबर हो गए. RT है एंगल PRS का, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए. एंगल PQR ट्रायंगल लिया हमने, ये है PQR ट्रायंगल. इसमें PR को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक? S तक. तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल मींस एंगल P प्लस एंगल Q के बराबर. सो एंगल PRS बराबर होगा एंगल P प्लस एंगल Q, क्योंकि बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. तो ये जो एंगल R आपने एंगल दो हिस्सों में बांटा है, दैट इज 3 और 4, और यहां आपका है 5, और Q भी दो हिस्सों में है 1 और 2. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2. लेकिन एंगल 3 और 4 आपस में बराबर है और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2. क्यों? क्योंकि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है एंगल 4. दैट मीन्स हमने 3 की जगह एंगल 1 लिया और एंगल 1 की जगह एंगल 2. तो हमारे पास बन जाता है ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. नाउ विल टेक ट्राइंगल QRT.
इन ट्राइंगल QRT। देखो बच्चों कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, QRT, दिस ट्राइंगल Q, यहां पर आपका T है, दिस इज Q, दिस इज R और यहां पर PS। तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा और ये एंगल इन दो के सम के बराबर होगा। सो ये एंगल आपका 4 है, दिस इज 6 और दिस इज 2। दैट मीन्स 3 एंगल आपके पास है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 2, सेम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल आपने फिर यहां अप्लाई किया। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 2। अब यहां पर आपका ट्वाइस एंगल 4 है, फर्स्ट में इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 5 प्लस एंगल ट्वाइस एंगल 2। सो हम भी इसको ट्वाइस एंगल 4 एक जैसा बनाते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट। तो 2 से जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई हुआ, ये आपकी सेकेंड मान लेते हैं हम। तो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट आपका है ट्वाइस ऑफ एंगल 4 जो आपका है इसके बराबर एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 2, ये आपकी फर्स्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड, आई रिपीट, फर्स्ट आपकी ट्वाइस जो आपकी यहां आई थी ट्वाइस एंगल 4 एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 2, और सेकेंड भी हमने ट्वाइस एंगल 4। अब ये दोनों इनके लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, देयरफॉर इनके राइट हैंड साइड्स भी इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 2, और ट्वाइस एंगल 2 दोनों साइड है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रहेगा ट्वाइस एंगल 6 किसके बराबर, एंगल 5 के बराबर। इस 2 को आप इसके डिनोमिनेटर में ले सकते हो, तो एंगल 6 आएगा किसके बराबर, एंगल 5/2, एंगल 5/2। अब यहां पर आप इसको आप लिख सकते हो आगे नेक्स्ट स्टेप में कि एंगल 6 कितना आपका, इसका नाम QTR है। एंगल 5 का नाम क्या है, QPR। सो एंगल QPR और ये डिवाइड में 2 है, इसका मतलब हाफ। सो एंगल QTR किसके हाफ आ गया, एंगल QPR जो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई रिपीट, एंगल PRS लिया आपने ट्राइंगल, पहले PRS ट्राइंगल, PQR ट्राइंगल लिया, इसमें एंगल ये PRS वो था सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर, ठीक है। एक्स्ट्रा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेकिन एंगल 1 और 2 बराबर थे, 3 और 4 बराबर, तो हमने क्या किया, हमने इस 3 की जगह भी 4 लिखा और ये 4 रिपीट हुआ, इज इक्वल टू एंगल 5 सेम एज इट इज, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा और फिर यह एंगल 2 एज इट इज। तो ट्वाइस एंगल 4 एंगल 5 ट्वाइस एंगल 2। फिर हमने दूसरा ट्राइंगल QTR लिया, इसमें एंगल 4 एक्स्ट्रा एंगल है, इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल 6 और 2 के बराबर। तो यहाँ ट्वाइस एंगल 4 था, तो मैंने भी इसको 2 से मल्टीप्लाई दिया थ्रू आउट, तो बन गया ट्वाइस एंगल 4 ट्वाइस एंगल 6 ट्वाइस एंगल 2। तो फिर कंपेयर किया हमने फर्स्ट और सेकंड को, ये ट्वाइस एंगल 4 दोनों में था, ये हमने निकाल दिया तो रह गया ट्वाइस एंगल 6 प्लस ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 2। ट्वाइस एंगल 2 get cancelled from both sides, so twice angle 6 equal to angle 5, angle 6 equal to angle 5/2। so angle 6 का नाम है QTR और angle 5 का नाम है QPR, upon 2 means half, so hence proved।